हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के अध्याय का शुभारंभ करती हूँ। कल आपने हमारे चैनल पर पौष मास का दूसरा अध्याय सुना। आइए आज सुनते हैं कथा का आगे का अध्याय, जिसमें आज हम सुनेंगे पुण्यक व्रत की महिमा, उसकी कथा और गणपति जी की उत्पत्ति के बारे में। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उसके बाद उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय मनु की पत्नी सतरूपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। सतरूपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसलिए आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से बांझन को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्राह्मण, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुख प्रदान करता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। हे ब्राह्मण जी, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दें, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप इस पृथ्वी को धारण करने वाले धन, ऐश्वर्य और राज आदि को ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्र हीनों के लिए भला इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर सतरूपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, बस्ते, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, संपूर्ण मनोरथ का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र की प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। महामास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण विशाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष तक करना चाहिए। यह सारी अविष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे शुभे, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्य पद एवं शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र के रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पाराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नलकूबर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अग्निपति को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उसने पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वी में परम उत्कृष्ट हैं, और यही दैत्यों के गुरु हुए। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन कर दिया। हे कल्याणमयी, हे गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है, और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। हे महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपानेश्वर भी कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद,
ऐसा कहकर शंकर जी चुप हो गए। उसके बाद परम प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायी व्रत का पालन किया था, वह मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, फिर उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपेश्वर श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण जी ने कहा, नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं ही तप के विदाता हैं, तथापि वे पार्वती जी से व्रत की विधि तथा उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप के लिए चले गए। यद्यपि शिवजी श्री हरि के ही पृथक रूप हैं, तथापि वे वहाँ श्री हरि की आराधना में लीन होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न और परमानंद से परिपूर्ण थे। प्रकट रूप से विष्णु मंत्र में इस तरह से तल्लीन थे कि रात दिन का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी जी ने पति की आज्ञानुसार हर्षपूर्व मन से व्रत कार्य किए, ब्राह्मणों तथा भृत्यों को प्रेरित किया और व्रत उपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे। वे ब्रह्मा तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उसके बाद पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद जी क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे चार भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। उसके बाद सनक, स्नदन, सनातन, कपिल, क्रतु, यति, दुर्वासा, च्यवन, गौतम, बृहस्पति, पारिभद्र, पराशर, बालग्नि, विश्वामित्र, वामदेव, मार्कंडेय, पुष्कर और भी बहुत से मुनि ऋषियों सहित वहां पधारे। हे मुने, धर्मपुत्र नर नारायण भी वहां आए। पार्वती जी के उस व्रत में दिग्पाल देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। फिर शंकर ने आए हुए सभी अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्र दानाध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने का काम पर नियुक्त हुए। उस समय दूध, दही, घी, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थीं। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिबड़े आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। हे महामुने, पार्वती जी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया हुआ था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, अगहनी का चावल और घी से बने हुए अनेक तरह तरह के व्यंजन थे। देव ऋषि गणों के साथ स्वयं नारायण जी ने भी भोजन किया। उस समय 1 लाख ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के पश्चात जब वे रत्न सिंहासनों पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कपूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। हे ब्राह्मण देव, ऋषियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन थे, तब प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत च्यवन डुला रहे थे। ऋषि सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्व के मनोहर गीत सुन रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मेश से अपने अविष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, हे प्रभु, आप श्रीनिवास तत्स्वरूप तपस्याओं और कर्मों के फलदाता, सबके द्वारा पूजित, संपूर्ण व्रतों, जपों, यज्ञों और पूजनों के बीज रूप से वांछा, कल्पतरु और महापापों का हरण करने वाले हैं। नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। हे
ब्राह्मण पुत्र शोक से पीड़ित हुई देवी पार्वती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। इसलिए वह पुत्र की कामना से परमोत्तम पुण्य व्रत करना चाहती हैं। वह सुव्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही हैं। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस माननी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप तो सर्वज्ञ हो, आपको मैं क्या बताऊं। हे तत्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है। आप परिणाम में शुभ प्रदायिनी अपनी वह आज्ञा बतलाइए। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे भी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक ही होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, उस सभा में ऐसा कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर वे चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। श्री विष्णु जी ने कहा, हे पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्य व्रत को करना चाहती हैं, वह व्रतों का सार तत्व सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा असाध्य अविष्ट फल का दाता, सुखदायक सुख का सार तथा मोक्षप्रद है। शंकर जी उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करें। इस व्रत के पालन से सहस्त्र राजसूय यज्ञों में पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ जी कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। हे कृपा निधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाथ से विख्यात होंगे, जिसके कारण स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत में विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निघ्न हो गया है, क्योंकि पुण्य व्रत में उन्हें अनेक प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका लंबा उदर हो जाता है, अतः वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ जाने से उनका सिर कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब वे अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के परम पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्न पूर्वक पूजा के फलों को पा लेता है, अन्यथा उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की सबसे पहले पूजा करे, तब अन्य देवताओं की पूजा करे। गणेश जी का पूजन करने से जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा करने से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तथा शंकराग्नि से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा जी की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य किसी की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित होता है। यह देव निरंतर विद्यमान रहने वाले, नित्य तथा सृष्टि परायण हैं। उस सभा के बीच ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार महादेव जी ने देवी पार्वती को पुण्य व्रत का विधान और उसकी कथा बताई थी। तब देवी पार्वती ने उस व्रत को विधि विधान से किया और श्री हरि की स्तुति की। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, पार्वती जी द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए।
उस समय पार्वती जी ने स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में लीन कर लिया था। उन्होंने सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक महत्वपूर्ण मनोरम आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मानो की मालाओं से सुशोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथों में बंसी शोभा पा रही थी, गले में बन माला की निराली छटा थी, शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अविष्ट सिद्ध कर दिया। फिर वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपा प्रवश होकर सनत कुमार जी को समझाया और उन्होंने उन रमा सहित दिगंबर शिव जी को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती जी को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न और भिक्षु और बंदियों को स्वर्ग दान किया। ब्राह्मण देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया, सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजे बजवाए, मांगलिक कार्य करवाए। इस प्रकार देवी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। फिर अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े से, जो कपूर आदि से सुवासित थे, बारी बारी से सबको देखकर शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। फिर पार्वती जी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इस बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मनु उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तेला भाव के कारण रूखा था, शरीर मैले वस्त्र से ढका हुआ था, उसके दांत अत्यंत स्वस्थ थे, वे तृष्णा से पूर्णतः पीड़ित थे, उनका शरीर कमजोर था, वह उज्जवल बन का तिलक धारण किए हुए था, उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत और दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत को समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, इसलिए मुझे जरा ग्रसित और तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर जरा देखिए तो सही। हे महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती उठिए और मुझे सुवासित जल और अन्न प्रदान कीजिए। हे गिरी राजकुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। माता ओमता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़े ही हूँ, इसलिए शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस प्रकार भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। ब्राह्मण के दीन वाणी सुनकर शिवजी पार्वती जी उठे। उसी समय शिवजी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था में अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में अत्यंत झुर्रियां पड़ गई थीं। वह डंडा लिए हुए था, उसकी कमर झुक गई थी, वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था, उसके होंठ, कंठ और तालू सूख गए थे और वह बड़ी ताकत लगाकर उन दोनों को प्रणाम और उनकी स्तुति कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्र, इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ पर है और आपका नाम क्या है, जल्दी बताइए। देवी पार्वती जी भी बोली, हे विप्रवर, कहाँ से आपका आना हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे हैं। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, इसलिए आज जो मेरा जन्म भी सफल हो गया। वे ब्राह्मण देवता अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, इसलिए जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों लोकों की पूजन कर ली। और अतिथि के चरणों में जो लगभग तीर्थ भी विद्यमान होते हैं, इसलिए अतिथि के चरण प्रक्षालन
के अर्थात पैर धोने वाले जल से निश्चय ही समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थ में स्नान कर लिया और सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। इसलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन जिसने कर लिया, उसके द्वारा मानो धरती पर संपूर्ण महादान कर लिए गए हों। क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं, वे और इसके अलावा अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अपमानित होकर लौट जाता है, उसका आदर सत्कार नहीं करता, उस गृहस्थ के पितर देवता सभी अपमानित होकर उस अतिथि के पीछे पीछे चले जाते हैं। जो अपने अविष्ट अतिथि की पूजा अर्चना नहीं करता, उनका आदर सत्कार नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त कर लेता है। जिसे सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञात से संपन्न हैं, इसलिए वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख से प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित और उपवास व्रत होता है, तब वह अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? अगर आप त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो मैं आज आपको जरूर खिलाऊंगी। आप बस मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, देवी, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायण आपके पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, इसलिए उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ है, उस पदार्थ को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करके, साध्वी वेदवादियों का कहना है पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं, पुत्र भी 5 प्रकार के कहे जाते हैं। यानी पुत्र के भी 5 प्रकार हैं। विद्या दाता अर्थात गुरु, अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला जन्मदाता और कन्यादाता, ये मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी जननी, स्तनदात्री अर्थात धाय, पिता की बहन अर्थात बुआ, माता की बहन अर्थात मौसी, सौतेली माता, अन्न प्रदाय करने वाली और पुत्र वधू, यह भी माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर से उत्पन्न अर्थात औरस और शरणागत, यह 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्मपुत्र कहलाते हैं और 5वां पुत्र धन का भागी भी होता है। माता, मैं आप पुत्रहीना का ही अनाथ पुत्र हूँ। वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम उत्तम के पके हुए फल, आटे के बने हुए तरह तरह के पदार्थ, काल दिशा अनुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना, दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबूल, अत्यंत निर्मल और स्वादिष्ट जल, इन सभी पदार्थ को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता और त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता हैं और आप संपूर्ण ऐश्वर्या को देने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। इसलिए आप मुझे रमणीय सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में संदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान, शक्ति और सिद्धि दीजिए। हे सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया और सब सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। इसलिए आपके लिए भला अपने पुत्र के लिए कौन सी वस्तु अदेय है। मैं उत्तम धर्म तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूँगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं
मैं नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और वे भोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं, और वो ही दोनों सुख और दुख के कारण होते हैं। जगदम्बिके, ना किसी से दुख होता है और ना सुख, सब अपने अपने कर्मों का ही भोग होता है। देवी, आपकी तपस्या और पूजन तो लोक भिक्षा के लिए हैं, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्ध्यान होकर बाल स्वरूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती जी की सैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की तरह घर की छत के भीतर भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा अत्यंत सुंदर और शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की तरह अदीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ही ओर देख रहे थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला, कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम सुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और उदर फुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिंब फल भी लज्जित हो जाता। संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं उसकी कोई उपमा ही नहीं दी थी। इस प्रकार वह रमणीय सैया पर वह दिया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। वह नन्हा शिशु कौन था, इसे हम अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।